ओ अंकल, कहाँ अंदर झांक रहे हो? चोरी वोरी करने का इरादा है क्या? नहीं साहब जी, हम चोरी वोरी नहीं कर रहे। इस ऑफिस में मेरी बेटी काम करती है, बस उसी को देख रहे थे साहब। लड़की काम करती है तो इस तरह क्यों झांक रहे हो? जाके अंदर बात कर लो, मिल लो उनसे। अरे नहीं साहब जी, हम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ पर अमीर अमीर लोग काम करते हैं। और साहब हमारा होलिया देखो, फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं। अगर हम इस हाल में अंदर चले गए ना तो साहब हमारी बेटी की बेइज्जती हो जाएगी। अरे अंकल जी, कैसी बातें कर रहे हो? ये 90s की बातें हो गई हैं। आज के टाइम में ऐसा कुछ नहीं होता। अंदर जाइए, अपनी बेटी से मिलिए, उसे बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। वैसे नाम क्या है आपकी बेटी का? साहब जी, मेरी बेटी का नाम शीतल त्रिपाठी है। शीतल त्रिपाठी? अरे वो तो यही काम करती है। आप रुकिए, नंबर है मेरे पास, मैं कहता हूँ। नहीं साहब जी, आप फोन वगैरह मत करो साहब। छोटा सा काम कर दो साहब मेरा। एक मिनट साहब, ये साहब थोड़े से पैसे हैं, ये मेरी बेटी को दे देना। अरे नहीं नहीं अंकल, ये पैसे हम नहीं ले सकते। कितना ज़्यादा अमाउंट है, आप खुद ही दे दो ना जाके। अरे नहीं साहब जी, आप ही दे दो उसे पैसे। वो क्या है ना, मेरी बेटी शहर में रहती है तो उसके खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अच्छा, क्या मैं जान सकता हूँ कि आप अपनी बेटी से कितने टाइम से नहीं मिले हैं? साहब जी, वैसे तो हमें पूरे 2 साल हो गए अपनी बेटी से मिले हुए। 2 साल? इसका मतलब अंकल जी, आप अपनी बेटी को 2 साल से कंटिन्यूसली ये पैसे भेज रहे हैं, लेकिन आप मिले नहीं अपनी बेटी से। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि ऐसा क्यों है? साहब जी, मेरी बेटी कहती है अंदर मत आया करो मिलने के लिए, बस पैसे भेज दिया करो। साहब सच बताओ ना, आज बेटी से मिलने का बहुत दिल कर रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं खुद ही चला जाऊंगा उसे पैसे देने के लिए, और दूर से देखूंगा बेटी को काम करते हुए। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि आप उससे मिल के जाइए। ठीक है, मैं बुलाता हूँ उसे। अरे रुको साहब, फोन मत करो, उन्हें बुरा लग जाएगा। अरे डोंट वरी अंकल जी, मैं उसका बॉस हूँ, आपको कुछ नहीं बोलेगी। हेलो, हाँ शीतल, एक बार मेन एंट्रेंस पे आना, वेट कर रहा हूँ। जी, आ रही है। अच्छा अंकल जी, जरा ये तो बताइए, आपके घर में और कौन कौन रहता है? साहब मैं हूँ, मेरी बीवी है, और हमारी इकलौती बेटी है शीतल। शीतल यहाँ काम करती है और हम मियाँ बीवी गाँव में रहते हैं। यस सर। पापा, आप यहाँ क्यों आए हैं? बेइज्जती करवाने आए आप मेरे यहाँ, जैसे ऑफिस के बाहर चले आए। अरे बेटा, मैं तेरी कोई बेइज्जती नहीं करने आया, ये पैसे देने आया था। बहुत दिनों से तुझे देखा नहीं था, मैंने सोचा इसी बहाने तुझे देख भी लूंगा। आपको मैंने क्या बोला था? जब आपको ये पैसे भिजवाने हो तो आप ट्रांसफर करवा दिया करो। आप मेरे ऑफिस के बाहर चले आए। बेटा, 2 साल से तुझे देखा नहीं था, मैंने सोचा इस बार जाके तुझे कैश ही पैसे दे आऊं। दीजिए आप ये पैसे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, यहाँ पे ना मेरी रेपुटेशन है। आप दोबारा यहाँ आइएगा मत। मुंह उठाकर यहाँ पे मेरी बेइज्जती करवाने चले आते हैं। शीतल रुको, ये तुम किस इज्जत की बात कर रही हो? सर, वही इज्जत, वही रेपुटेशन जो मैंने यहाँ पे रहकर कमाई है। अच्छा, इज्जत? इज्जत है नहीं, इज्जत थी, क्योंकि अब तुम मेरे और सुशाल की नज़रों में अपनी इज्जत गवा चुके हो अपने बाप से बदतमीजी से बात करके। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम अपने पापा से इस तरीके से बात करोगी, बदतमीजी से पेश आओगी। तुम्हें पता तुम इतनी बड़ी कंपनी में काम कर रही हो, ये किस वजह से कर रही हो? सर, आप ये कैसा सवाल कर रहे हैं? मेरी मेहनत की वजह से, मेरी क्वालिफिकेशन की वजह से, उसकी वजह से ही आपने मुझे इस कंपनी में रखा है। हो, तो इसका मतलब सारा क्रेडिट तुम्हें ही जाता है। तुम्हें अपनी तो मेहनत दिखाई दे रही है शीतल, लेकिन तुम्हारे पीछे तुम्हारे पापा ने कितनी मेहनत की है वो कुछ नहीं दिख रहा तुम्हें। अच्छा मुझे एक छोटी सी बात बताओ, अगर तुम्हारे पापा तुम्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, तुम्हें अच्छे से कॉलेज में नहीं पढ़ाते, वहाँ से डिग्री नहीं मिलती तुम्हें, तो इतनी अच्छी कंपनी में तुम काम कर लेती। तुम्हें पता है गाँव की लड़कियों की ज़िंदगी कैसे होती है, हैं? पढ़ाते नहीं है वहाँ के माँ बाप, उन्हें खेतों में काम करवाते हैं, झाड़ू पोछा करवाते हैं, गोबर पतवाते हैं। अरे तुम तो बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारे पापा ने इन सब चीज़ों से बहुत अलग सोच के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, शहर भेजा। मुझे देख के सच में बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हारे पापा ने अपनी सोच छोटी नहीं रखी, आगे बढ़ के तुम्हें पढ़ाया लिखाया, लेकिन शायद पढ़ लिखने के बाद ना तुम्हारी सोच छोटी रही। आज की सच्चाई यही है, जो इंसान कामयाब जब हो जाता है ना, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, स्टैंड कर जाता है, उसके बाद उससे सामने वाला इंसान नहीं लगता, उसकी इज्जत नहीं करता वो। और सबसे पहले तो उसको भूलता है जो बुरे वक्त में उसके साथ खड़ा था, जिसने उसको आगे बढ़ाया है, उसी को सबसे पहले लात मारता है। जैसे कि तुम्हारे माँ बाप को ही ले लो और तुम्हें ले लो, तुम्हें पढ़ाने लिखाने के लिए क्या कुछ नहीं किया इन्होंने। एक छोटे से गाँव में रहने के बावजूद भी इन्होंने तुम्हें शहर भेजा ताकि 2 पैसे तुम कमा सको, अपना नाम कमाओ। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने तो अपने माँ बाप को ही लात मार दी। तुम्हें शर्म आती है ना?
कि तुम्हारे ऑफिस में अगर तुम्हारे पापा आ जाएंगे तुमसे मिलने के लिए तो तुम्हारी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये साधारण से कपड़े पहनते हैं। अरे शर्म आनी चाहिए यार अपनी मेंटेलिटी पे। अरे सोचो, अगर ये तुम्हें पढ़ाते लिखाते नहीं, गांव के और लोगों की तरह सोच ये भी रखते, तुमसे घर का काम करवाते, वक्त से पहले तुम्हारी शादी करवा देते, तो तुम्हारी क्या जिंदगी होती आज। अरे बहुत खुशकिस्मत हो यार तुम, जो इतनी अच्छी लाइफ जी रही हो। बस इतना ही कहूंगा कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता, इन्हें भूलना नहीं चाहिए। पापा पापा आप मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। मैं आज के बाद आपसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं करूँगी। सब अपने माँ बाप की कितनी रिस्पेक्ट करते हैं और मैंने 2 पैसे कमाने के शुरू कर दिए, आपसे इतनी बदतमीजी से बात करनी शुरू कर दी। आज के बाद आपसे ऐसे कभी बात नहीं करूँगी, मुझे माफ़ कर दीजिए। देख बेटी तू रो मत, मैं यहाँ से चला जाता हूँ, मैं दोबारा नहीं आऊँगा। मैं अपनी बेटी को रोते हुए नहीं देख सकता। नहीं पापा, आप गांव से शहर मुझसे मिलने आए हैं ना, तो आप मेरे पास थोड़ी देर बैठिए, मुझसे बात कीजिए, उसके बाद आप चले जाना। अंकल शीतल बिल्कुल ठीक कह रही है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। शीतल को मैं 3-4 दिन की छुट्टी दे रहा हूँ, आप उसके साथ शहर घूमिए। आप अपनी बेटी के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। पापा अब आप कुछ दिन तक मेरे साथ यहीं पर रहेंगे, मैं आपके साथ घूमूंगी फिरूंगी, अच्छे से टाइम स्पेंड करूंगी और फिर मैं आपको गांव भिजवा दूंगी। चलें? शीतल एक बात बताऊं, इंसान कामयाब तो हो जाता है, लेकिन कामयाब के साथ साथ ना एक अच्छा इंसान भी होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, जाओ अच्छे इंसान बन के दिखाओ, सेवा करो अपने माँ बाप की। जी सर, मैं आपकी बात समझ गई और आगे से ध्यान रखूंगी। चले पापा? चलो बेटा। आओ शीशा।